हेलो गाइस, हेलो एंड नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का अपनी डीपी क्लास पर। मैं ऋषभ अग्रवाल स्वागत करता हूं आप सभी का आज के सेशन में। कैसे हैं आप सभी? कैसे चली ज़िंदगी? पढ़ाई लिखाई एकदम बढ़िया, मज़े में? बहुत बेहतरीन। तो मज़े में चलना चाहिए, एग्जाम आने वाले हैं क्योंकि ठीक है। तो जैसा कि हम अपने चैप्टर वाइज सीरीज़ में हमने मेन सोल्यूशन चैप्टर को स्टार्ट कर दिया था। मेन सोल्यूशन में हमने सर्किल को देख लिया था। सर्किल के अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं मेन सोल्यूशन में, दैट इज सिलेंडर, जो कि मेन सोल्यूशन का एक पार्ट है। इसी टाइप से हम पहले सभी फिगर्स देख लेंगे और एक देखेंगे मिसलेनियस वीडियो या मिसलेनियस सेशन, जिसमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये सेपरेटली इन्हीं फिगर्स पर बेस्ड क्वेश्चंस हम देख रहे हैं। जैसे कि इसमें अभी हमने लास्ट टू वीडियोज़ में सर्कल्स पे देखे थे, इसमें सिलेंडर फिगर पे बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे, नेक्स्ट में दूसरे फिगर पे, इस टाइप से। और एक लास्ट में वीडियो मिलेगी मिसलेनियस की, जिसमें सबका कॉम्बिनेशन वाला मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो आगे आपको मज़ा आ रहा होगा। और इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं उसमें, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो तुम लोग? फिर बाद में पछताओगे तो मत कहना, ठीक है। चलिए सिलेंडर के बारे में देख लेते हैं। रेडी है कि नहीं है? रेडी तो हो गए? पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? पढ़ लो थोड़ा सा, ठीक है। तो सिलेंडर के बारे में क्या है भैया? कुछ नहीं है। देखो, सिलेंडर एक पार्ट है किसका? किसका? प्रिज्म का। प्रिज्म क्या होता है? टॉप, जैसा टॉप है वैसे ही बॉटम होगा, और सभी साइड्स को मतलब ऐड करेंगे। कैसे? देखो, मान लीजिए हमने एक सर्कल बनाया, ठीक है, और इस सर्कल के पूरे चारों ओर से उसको ऐसे बढ़ा दिया, उसकी एक हाइट दे दी उसको एक हमने, ठीक है। अब देखो ये अलग से बनाया ना, तो हो सकता है थोड़ा सा अच्छा नहीं बने, बट आप समझ तो सकते ही हो, है ना। हम मैथ पढ़ रहे हैं, ड्राइंग तो पढ़ नहीं रहे हैं, है ना। चलिए, तो इसमें मतलब क्या होता है, सिलेंडर की खूबी क्या होती है कि इसमें जो यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब ये जो बेस का एरिया है, पाई आर स्क्वायर सर्किल है ना ये, तो ये सर्किल थ्रू आउट दी सेम रहेगा पूरा एरिया, इसलिए इसको कहते हैं यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ऐसा सॉलिड का फिगर जिसका यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो, वो उसको कहते हैं हम सिलेंडर, ठीक है। तो सिलेंडर है, 3D फिगर है। तो देखो 3D फिगर तो सबसे पहली चीज़ वॉल्यूम तो होगी, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको दिख भी रहा है ऊपर नीचे आगे पीछे, तो इसका एरिया भी होगा कुछ ना कुछ, तो वही हम देखते हैं। सबसे पहले तो ये होती है इसकी सर मिड पॉइंट से या सेंटर से सेंटर को ज्वाइन करोगे तो इसको हम क्या कहते हैं? एक्सिस कहते हैं सिलेंडर की, ठीक है। सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक के डिस्टेंस को कहते हैं रेडियस, एंड ये पूरी लेंथ को या हाइट कुछ भी किसी से भी आप कर सकते हो उसको डोट, तो ये हो जाएगी इसकी हाइट, ठीक है, सिलेंडर की हाइट। यही दो इसमें डायमेंशंस होते हैं, आर एंड एच, और इसी की हेल्प से सब कुछ निकालेंगे हम। एरिया निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, और जो भी कुछ होगा वो सब निकालेंगे, ठीक है। दो टाइप्स के सिलेंडर के बारे में पढ़ना है, एक तो सॉलिड सिलेंडर और दूसरा पढ़ेंगे हॉलो सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर मतलब जो पूरा मटेरियल से बना है, और हॉलो सिलेंडर जिसके बीच में एक होल होगा, ठीक है। आप देखते होंगे ट्यूब्स, पाइप्स देखते होंगे, उसके बीच में होल होता है ना, वो आएगा हॉलो सिलेंडर में। यह आएगा हमारा पूरा सॉलिड फिगर है, ये सॉलिड फिगर पूरा ठोस, ठीक है। और क्या क्या देखना है? सबसे पहले तो हम देखेंगे इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है ना। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब ये सर्किल का एरिया। सर्किल का एरिया तो पता है, पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। हाउ? नेक्स्ट पेरीमीटर, या फिर पेरीमीटर और सर्कमफ्रेंस, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। ये एरिया है, ये सर्कमफ्रेंस है। तो भैया क्या होगा सर्कमफ्रेंस, बता पाओगे? 2 पाई आर। हाँ, बरोबर, वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो हमारा हो गया। अगर अब हमें निकालना है क्या? सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कर्व्ड, सी से कर्व्ड, एस से सरफेस, ए से एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर का अगर हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? एक्चुअली इनके बॉल्स का एरिया, उनके चारों साइड का एरिया जो होता है उसको कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। जैसे ये सिलेंडर है, जैसे ये मान लो ये सिलेंडर है, तो उसके चारों ओर का जो एरिया है उसको कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व में तो समझ में आ रहा होगा ना, कर्व है जो, वही होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट। हाउ? तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर, अरे एक मिनट,
सॉरी गाइस, सॉरी, जस्ट पैरामीटर एक्चुअली या सरकमफ्रेंस। ठीक है, एरिया निकाला है ना, तो सरकमफ्रेंस ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट। तो सरकमफ्रेंस कितना था 2 पाई आर इंटू एच है, हाइट है, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर एच क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, इंसान ही है, गलती इंसान से नहीं होगी तो किससे होगी फिर, तुमसे, हमसे, भगवान से? भगवान से गलती नहीं होती है, इंसान से ही होती है ना। अगर इंसान से गलती नहीं है तो भगवान ही है फिर तो वो। इसलिए गलती होना स्वाभाविक है। ठीक है, अच्छी बात है गलती होना, तो थोड़ी थोड़ी सी रिपीट नहीं होनी चाहिए बस वो, है ना। ठीक है, अब ऐसे हम निकाल लेते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर अगर हम निकालेंगे तो बता सकते हो कैसे आएगा। देखो, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना। टोटल सरफेस एरिया तो वही होता है पूरी साइड्स का एरिया, कोई भी फिगर है उसके सभी साइड्स के एरिया को ऐड करो, वो हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। तो इस सिलेंडर में क्या दिख रहा है, एक तो चारों तरफ वाला एरिया, एक ऊपर टॉप का एरिया और एक ये बॉटम का एरिया। तो हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ट्वाइस एरिया ना, एक बॉटम के लिए एक टॉप के लिए, तो ट्वाइस हो गया, और एक कर्व सरफेस एरिया इसके लिए, तो 2 पाई आर एच, और ये कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। आप चाहो तो इसमें से कॉमन लेके भी लिख सकते हो, अदरवाइज ये भी सही है, 2 पाई आर एच प्लस आर। हो बोलो ना, समझ गए हो, वेरी गुड। लास्ट फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट। ठीक है, तो भैया, और जो हमारी वॉल्यूम है वो कर्व्ड या टोटल नहीं होती, वो एक ही होती है, वॉल्यूम पूरी फिगर की आती है वॉल्यूम। ठीक है, तो कितना था पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट है तो एच, पाई आर स्क्वायर एच, ये होगी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होगा 2 पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर, कर्व सरफेस एरिया होगा सिलेंडर का 2 पाई आर एच, पैरामीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया है 2 पाई आर, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया पाई आर स्क्वायर। समझ गए इतने फिर फॉर्मूले, पहले इनको कॉपी कर लो, फिर इसके बाद देख लेते हैं हॉलो सिलेंडर के फॉर्मूलेज। ठीक है, जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी कर लो, जो भी आपको अच्छा लगे, ले लो स्क्रीनशॉट, बहुत बेहतरीन। चलिए अब देख लेते हैं आगे का पार्ट। ठीक है, आइए अब हॉलो सिलेंडर का देख लेते हैं। मैंने लिख के रख लिया क्योंकि नहीं तो टाइम वेस्ट होगा, इससे अच्छा जल्दी जल्दी आपको फॉर्मूलेज बताना है तो बता देंगे और फिर इसके आगे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, हॉलो सिलेंडर मतलब बीच में क्या रहेगा, होल रहेगा, एक हॉलो रहेगा, ये अंदर से खोखला रहेगा। तो इसमें बस क्या डिफरेंट होगा, इसमें अब 2 रेडियस मिलेंगे आपको, एक जो ये हॉलो वाला पार्ट है तो इसकी बाउंड्री का रेडियस, और ये एक्सटर्नल वाली बाउंड्री का रेडियस। तो अंदर वाले के लिए स्मॉल आर, बाहर वाले के लिए कैपिटल आर, और हाइट तो भी सेम ही रहेगी दोनों के लिए। ठीक है, तो इसमें सबसे मेन, अब ये कोई थिकनेस होगी, एक ये थिकनेस होगी, तो थिकनेस क्या होती है, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर करेंगे तो थिकनेस आएगी सिलेंडर की, कितनी इसमें थिकनेस है। ठीक है, कितना मोटा है। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, आप थोड़ा सा अगर इसको ऑब्जर्व करेंगे तो ये क्या दिख रही है आपको, एक ये दिख रही है ना सर्कुलर रिंग सी, पढ़ी थी सर्किल में, तो वही सर्कुलर रिंग का एरिया कैसे निकालते हैं, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, पैरामीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 पाई। देखो, जब पैरामीटर क्रॉस सेक्शन निकालेंगे, ये अंदर वाली का क्रॉस सेक्शन एरिया और बाहर वाली का क्रॉस सेक्शन, मतलब पैरामीटर, तो अंदर वाली का क्या हो जाएगा 2 पाई स्मॉल आर और बाहर वाली का 2 पाई कैपिटल आर, तो 2 पाई कॉमन, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अब देखिए, अभी तक निकाल देते कर्व सरफेस एरिया क्योंकि उसमें एक ही बाउंड्री होती थी, इसमें 2 बाउंड्री हैं, एक अंदर वाली एक बाहर वाली, एक बाहर वाली एक घर वाली ऐसा नहीं, एक अंदर वाली एक बाहर वाली। ठीक है, अंदर वाली मतलब समझ रहे हो, एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया मतलब बाहर वाले 2 पाई कैपिटल आर एच, इंटरनल के लिए 2 पाई स्मॉल आर एच। ठीक है, अब अगर टोटल कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो मतलब इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, तो 2 पाई कैपिटल आर एच, 2 पाई स्मॉल आर एच, और 2 पाई एच कॉमन लेके आर प्लस आर भी लिख सकते हो, मतलब कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ठीक है ना, टोटल सरफेस एरिया, टोटल कर्व सरफेस एरिया प्लस ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन टॉप एंड बॉटम, तो 2 पाई एच आर प्लस आर, ये भी जस्ट निकाल लिया हमने, टोटल कर्व सरफेस एरिया प्लस ट्वाइस ऑफ टॉप एंड बॉटम का, तो पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर था तो उसमें 2 का मल्टीप्लाई और कर लिया है। अब देखो, ये भी आपका सही है, इसको थोड़ा सा और रिड्यूस फॉर्म में लिख लिया है, कैसे तो थोड़ा देखिएगा, एक तो 2 पाई कॉमन आएगा दोनों में से, ये आ गया है आर प्लस आर, ये लिखा है आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एक अलजेब्रा का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये ब्रेक होगा इसमें आर प्लस आर और आर माइनस आर में, तो आर प्लस आर कॉमन ले लिया है, ब्रैकेट लगाया, यहाँ पर क्या बचा आर,
यहाँ पर क्या बचा R माइनस R, ठीक है ना। और वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिलेंडर की वॉल्यूम नहीं है, ये जो मटेरियल है ना, ये जो मटेरियल जिस भी धातु का ये बना है उसकी बात कर रही है, इसकी वॉल्यूम है ये, ठीक है। इसकी वॉल्यूम है कितनी, पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर इंटू एच, यहाँ से आएगा वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। अगर अब ये इसमें ये पूछ रहे कि अंदर हम कुछ अगर लिक्विड भरेंगे उसकी वॉल्यूम क्या होगी, तो अंदर वाले सिलेंडर के अकॉर्डिंग मतलब स्मॉल r की हेल्प से वॉल्यूम निकाल लीजिएगा, हो जाएगी वॉल्यूम ऑफ दी जो भी मटेरियल मतलब जो भी उसमें फिल है उसके लिए, ठीक है। ये होगी जिस भी मटेरियल से ये बना है सिलेंडर उसकी वॉल्यूम क्या है, तो ये है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है, क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम आ रहे हैं, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी कर लो फटाक से, फिर देखते हैं एक एक करके क्वेश्चंस। आया ना समझ, बहुत खूब। आइए थोड़ा क्वेश्चन की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं फॉर्मूलेस को, क्या कह रहे हैं ये। द हाइट ऑफ अ सर्कुलर सिलेंडर इज दिस, हाइट गिवन है में सर, क्या क्या गिवन है आओ लिख लेते हैं। गिवन में क्या है, हाइट गिवन है सर कितनी है 20 सेंटीमीटर, एंड रेडियस गिवन है उसके बेस का 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सर इसका वॉल्यूम बताना है, टोटल सरफेस एरिया बताना है। आप भी ट्राई कर सकते हैं पॉज करके अगर आपको आ रहा है तो, नहीं तो फिर देख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में वी हैव टू फाइंड दी वॉल्यूम। So we know the formula of volume, that is pi r square h, pi r square h. How? Put the value of given things. Pi की वैल्यू we know very well 22/7। अगर pi की वैल्यू कुछ given है तो वही पुट करना है, अदरवाइज 22/7 ही पुट करना है। 3.14 मत पुट करिएगा, ठीक है ना। r के प्लेस पे मतलब 2 बार आएगा 7 × 7, हाइट बोले तो 20। हाउ वेरी गुड। कुछ कट रहा है, हाँ कट रहा है 7 से 7, थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। 7 × 20 करेंगे तो 140, ठीक है। एक 2 इसमें से और ले लूँ तो 140 हो गया था, 140 × 2 280, कितना बचा 11 × 280। और हमें 11 की ट्रिक बहुत ही अच्छे से आती है, लास्ट में 0 मतलब 0 तो 0, तो 0 + 8 8, 8 + 2 10, 0 यहाँ 1 कैरी, 2 + 1 3, ये होगा सेंटीमीटर क्यूब। स्क्वायर मत लगा देना, गलत हो जाएगा क्योंकि वॉल्यूम फाइंड किया हमने। और अगर 11 की ट्रिक देखना है तो देख लीजिएगा चैनल पे, ऑलरेडी मैंने बता दिया है, ठीक है। चलिए सेकंड पार्ट में वी हैव टू फाइंड टोटल सरफेस एरिया, जो कि क्या होगा कर्व सरफेस एरिया प्लस ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, बोलो 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 ना, 2πRh प्लस ये क्या होता है 2πr²। हो तो और अच्छे से लिख लो 2πr h + r, हो बस वैल्यू पुट करो, आंसर लो 22/7 × 7 20 + 7, ठीक है यही है ना, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 44 × 27, ठीक है। अब आप कहेंगे 27 की टेबल नहीं आती है, मल्टीप्लाई कर लो 27 × 27 54, 54 × 54 108, 8 यहाँ 10 कैरी, फिर अगेन 27 × 4 108, 108 एंड 10 118, तो 1188 सेंटीमीटर स्क्वायर। हो ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया, ये होगा हमारा वॉल्यूम। तो इस टाइप से हम इम्प्लीमेंट करते हैं फॉर्मूलेज में जो आपने देख लिया, ठीक है। अब थोड़े से लेवल चेंज करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी कर लो अगर आपको लग रहा है कॉपी करने लायक है तो, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करिएगा, वैसे ट्राई करने लायक है, एक बार आप ट्राई कर सकते हैं पॉज करके। क्या कह रहे हैं, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट सिलेंडर फॉर्म्ड व्हेन अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर 22 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर इज रोल्ड अलॉन्ग इट्स लॉन्गर साइड। ये कह रहे हैं कि एक हमारे पास क्या है सर, पेपर है, रेक्टेंगुलर सीट है 15/22 की साइड की, ठीक है। तो इसकी हेल्प से हमें एक लार्जेस्ट सिलेंडर वाला वॉल्यूम, मतलब जिसकी वॉल्यूम लार्जेस्ट हो ऐसा सिलेंडर बनाना है, और इन्होंने दे भी दिया है कि उसको रोल करना है अलॉन्ग इट्स लॉन्गर साइड। नॉर्मल सी बात है, इससे हमें सिलेंडर बनाना है। देखो या तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं रोटेट, ठीक है, राउंड बना सकते हैं, या फिर ऐसे, समझ रहे हो। बट आपको पता है जो हमारा वॉल्यूम होता है, क्या होता है वॉल्यूम, πr²h, ठीक है। इस पर रेडियस आ रहा है 2 बार, तो रेडियस की अहमियत ज़्यादा है, ठीक है। अब इसको हम ऐसे करेंगे अगर रोटेट, तो हमारा राउंड तो बन जाएगा, तो 22 क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। हाइट क्या हो जाएगी इस केस में 22, और जो 15 है वो क्या हो जाएगा, उसका सर्कमफ्रेंस हो जाएगा उसके बेस का, ठीक है।
तो बेस का सर्कमफ्रेंस हो जाएगा 2πr, मतलब कितना 15, ठीक है। और एक कंडीशन क्या बनेगी, अगर हम ऐसे इसको रोटेट करें तो ऐसे रोटेट करने पे हाइट क्या मिलेगी 15, बट सर्कमफ्रेंस कितना मिलेगा 22। तो अब देखिए हाइट एक ही बार यूज़ हो रही है फॉर्मूले में, रेडियस हो रहा है 2 बार यूज़, तो रेडियस हमें बड़ा चाहिए क्योंकि वो ज़्यादा फायदा करेगा मैं इसलिए। और ये कह भी रहे हैं कि लॉन्गर साइड के लॉन्ग उसको हमें रोल करना है, लॉन्गर साइड, ठीक है। लॉन्गर साइड यही है तो उसके अलॉन्ग रोल करेंगे, तो ये वाला काट दूँ, इसकी हेल्प से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हाइट हमारी हो जाएगी 15, सर्कमफ्रेंस हो जाएगा 22, बट वी हैव टू फाइंड द रेडियस। तो रेडियस के लिए निकाल लेते हैं, c इज इक्वल्स टू 2πr, रेडियस है सर्कमफ्रेंस है 22, 22/7, r फॉर रेडियस। हाउ, काटो, r की वैल्यू आ गई 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है सर, वेरी गुड। और हाइट भी आ गई हमारी 15 सेंटीमीटर। तो ये थोड़ा सोचने वाला पार्ट था यहाँ पर, तो जो आपने सोच लिया होगा आई होप अच्छे से। 22/7 पाई की वैल्यू, r के प्लेस पे 7/2 इंटू 7/2, हाइट के प्लेस पर 15, ठीक है। 7 से 7, 2 से 11 टाइम्स, ठीक है। 15 इंटू 7 105, 105 इंटू 11 करोगे 11 इंटू 105 और y2, फिर 11 की ट्रिक यूज़ हो गई। देखा हर जगह 11 की ट्रिक आपको यूज़ हो रही है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन सीख लीजिए। क्या हो जाएगा 5511/2 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है, डेसिमल में भी निकल जाएगा 577.5 सेंटीमीटर क्यूब। आओ छापो, अच्छा क्वेश्चन है ना, काफ़ी अच्छा है, इसमें लॉजिक यूज़ हो रहा है जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है। इसका लॉजिक काफ़ी अच्छा था, इसलिए क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, देखने को मिल सकता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो एक बार जल्दी से इसको रिकॉर्डेड में भी देख लीजिएगा, अगर डाउट है तो कुछ, नहीं तो सिंपल ही था, आ गया होगा आपको, है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपी जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। एक हॉलो सिलेंडर पे भी देख लेते हैं, नहीं तो आप कहेंगे बस सिलेंडर के पढ़ा रहे हो, हॉलो सिलेंडर की नहीं पढ़ा रहे हो, तो हॉलो सिलेंडर का देख लेते हैं जो कि अच्छा क्वेश्चन है। इसके अलावा इससे लो लेवल की आएंगे जो कि आप बेसिकली कर लोगे ना, ऐसा लगता है। टोटल सर्फेस एरिया एक हॉलो मेटल सिलेंडर का ओपन है दोनों एंड से, एक्सटर्नल रेडियस है जिसका सर 10, तो कैपिटल आर हम मान ले रहे कितना है 10 सेंटीमीटर, एंड हाइट है 14 सेंटीमीटर, एंड ये क्या गिवन है इसका सर, टोटल सरफेस एरिया गिवन है, टोटल सरफेस एरिया दैट इज 578 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। हाउ, टेकिंग आर एस इनर रेडियस छोटा वाला, राइट डाउन एन इक्वेशन इन आर एंड यूज इट टू फाइंड द थिकनेस ऑफ द मेटल। तो एक इक्वेशन बतानी है आर के फॉर्म में, स्मॉल आर के फॉर्म में, जो कि यूज़ होगी थिकनेस फाइंड करने के लिए उस मेटल सिलेंडर की, ठीक है। और देख लेते हैं, आप कर सकते हो ट्राई पॉज करके अगर आ रहा है तो। टोटल सरफेस एरिया निकालना है हॉलो सिलेंडर का, तो कैसे, पहले कर्व्ड सरफेस एरिया, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो वो कितना हो जाएगा, रिंग है ना, तो 2πr² माइनस r², हो, है ना, ये गलत तो नहीं हो गया ना, 2πrh, एक मिनट, 2πr 2πr², ठीक है। कर्व सरफेस एरिया टॉप का एंड बॉटम का, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया इस हॉलो सिलेंडर का। ये गिवन है में कितना है 578 पाई, 578 पाई, 78 पाई, ठीक है। इसको हम पता है एक रिड्यूस फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे, 2 पाई और क्या कॉमन आएगा इसमें से, इसको लिख लो पहले 2 पाई r प्लस आर एच, इसमें से 2 पाई r प्लस आर माइनस आर, हो, तो 578 पाई 2 पाई r प्लस आर कॉमन, क्या बचेगा एट लास्ट h प्लस आर माइनस आर, हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी, प्रूविंग भी मिल गई अब आपको यहाँ पर। कुछ कट रहा है तो पहले वैल्यू पुट करो, फिर कुछ काटेंगे, मजा आएगा काटने में, तो है ना, काटने में तो माहिर हो ही। कैपिटल आर गिवन है 10 प्लस आर, हाइट गिवन है 14 प्लस 10 माइनस आर, ठीक है, वेरी गुड। पाई से पाई कटेगा, 2 से ये कटेगा हमारा कितना 2, 70 बचा, तो 8 टाइम्स 16 18 19, 289 इक्वल्स टू 10 प्लस आर, ये बचा हमारा 24 माइनस आर, हाउ, बोलो ना, ठीक है, यही रहने दें, करें इसको सॉल्व, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, चलो देखते हैं। 289 मल्टीप्लाई करेंगे तो 240
-10 + 24 प्लस का 14r माइनस का r²। सभी को राइट लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा r² पॉजिटिव माइनस का 14r और इसको यहाँ लाएंगे तो माइनस का 49। ठीक हुआ। ये तो लाइट चली गई है, कोई नहीं, जरा रुकते हैं 1 मिनट वेट करते हैं, देखते हैं आ रही कि नहीं। चलिए भाई, ऊपर वाले की कृपा है, आ गई लाइट, आइए। ठीक है, तो इक्वालिटी इक्वेशन हो गई है। 49 चाहिए मल्टीप्लिकेशन पर, एडिशन पर माइनस का 14। तो ऐसे दो नंबर्स आपको दिख रहे हैं क्या? 7 एंड 7। तो क्या होल स्क्वायर है? ये तो परफेक्ट है ना, किसका? r-7 का होल स्क्वायर। पर यार पॉजिटिव, हाँ पॉजिटिव भी तो आएगा, प्लस का 49 इक्वल्स टू 0। तो मतलब सर r की वैल्यू क्या आ गई? 7 आ गई। ये कहते इक्वेशन बनाओ। अब इक्वेशन कैसे बनेगी भाई? हैं, r की वैल्यू तो 7 आ गई, तो थिकनेस तो ऐसे निकालेंगे ना हम। थिकनेस कैसे आ जाएगी? कैपिटल R माइनस स्मॉल r। ठीक है, ऐसी बनेगी, यही आएगी फाइनल। तो अगर हम कहेंगे तो r के फॉर्म में एक रिलेशन, और थिकनेस अगर ये कह रहे हैं उसको यूज़ करो थिकनेस फाइंड करने के लिए, तो वही 10 - 7, तो वही थिकनेस हो जाएगी 3 सेंटीमीटर और आया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ गए हो? ये इक्वेशन बनेगी। ठीक है, और इस टाइप से हम इसको सॉल्व करेंगे। आई आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो और एक बार इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेंसुरेशन सिलेंडर का क्या कह रहा है? हाइट और रेडियस है सिलेंडर के बेस का, वो रेशियो में गिवन है इस बार, और वॉल्यूम गिवन है, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। ठीक है, इसमें क्या गिवन है? हाइट एंड रेडियस का रेशियो 3:1। तो उसमें एक कॉन्स्टेंट लेट कर लेते हैं, लेट आ रेशियो कॉन्स्टेंट। ठीक है, जब भी कोई रेशियो में गिवन हो तो एक कॉन्स्टेंट कर लिया करिएगा, रेशियो कॉन्स्टेंट bx। तो हमने मान लिया हाइट क्या हो जाएगी 3x और रेडियस क्या हो जाएगा x। अब इनकी हेल्प से हम पहले x की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर निकालेंगे बाकी सब। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होती है? πr²h। हाउ वॉल्यूम गिवन है 1029 पाई r की प्लेस पे क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, मतलब x², h की प्लेस पे 3x। हाउ जो कट रहा है काटते हैं, पाई से पाई कटेगा 1029, यहाँ पर क्या बचा 3x² ठीक है ना, x × x² x³। तो ये से ये कटेगा कितने टाइम्स? 343 343 = x³। तो हमें अब दोनों साइड एक्चुअली हमें क्यूब के फॉर्म में लिखना है। तो 343 आपको पता होना चाहिए किसका क्यूब होता है? वेरी गुड, 7 का क्यूब। ठीक है, तो पावर सेम करेंगे, पावर सेम है तो बेस को कंपेयर करने पे हमें x वैल्यू मिल जाएगी 7 सेंटीमीटर। हाउ, तो 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो h के दाएं आ जाएगा हमारा 3x है ना, 3 × 7 21 सेंटीमीटर, एंड रेडियस था हमारा डायरेक्ट x ही, तो हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। बस अब निकाल लेते हैं टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, निकाल लोगे? क्या क्या हो जाएगा? 2πrh + 2πr², मतलब 2πr कॉमन और h + r। हाउ, तो 22/7, r फॉर 7, h कितना है 21 + 7। ठीक है ना, तो 7 से 7 कटेगा 44 × 28। फिर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 28 की टेबल आती होगी, 20 28 56 56 एंड 56 112। तो दो यहाँ 11 कैरी। ठीक है, फिर से 56 आएगा, 56 एंड 11 सॉरी 112 एंड 11 123 123। तो ये हो गया सर हमारा टोटल सरफेस एरिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस से ही होगा, रटने से नहीं होगा। ठीक है ना, एक बस को स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से देख लीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन तो अब देखो काफ़ी सारे हैं, तो मोस्ट एक्सपेक्टेड हमने क्वेश्चंस करा दिए आप लोगों को। और अगर आपको कोई डाउट है तो टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं कभी भी, एकदम बिना कुछ सोचे समझे। ठीक है ना, चलिए तो फिर आज की वीडियो में नहीं, आई होप आपको कुछ सिलेंडर के बारे में नॉलेज मिली होगी और काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपने ट्राई भी किए होंगे और करोगे भी, है ना। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट फिगर के साथ। तब तक खुश रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करते रहें। क्लियर है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद। और वीडियो अच्छी लगी है तो पता है ना क्या करना है, लाइक और कमेंट अच्छा लगेगा, सब्सक्राइब करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा उससे आपको सबसे पहले। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।